क्या बोलेंगे, डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको क्विसेंट, QUOTIE, इस नीचे वाले को रिमाइंडर, इसको डिविडेंड, इसको डिवाइजर, इसको क्विसेंट, इसको रिमाइंडर। ठीक है, उस दिन फॉर्मूला बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू त्याची बराबर डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे यूक्लिड डिवीजन लेवा में डिविडेंड को ए कहा गया है, क्या कहा गया है, स्मॉल ए, डिवीजर को बी कहा गया, क्या कहा गया है, क्विसेंट को क्यू कहा गया और रिमाइंडर को स्मॉल आर कहा गया। मतलब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, या हिंदी में कहेंगे भाज्य इज इक्वल टू भाजन गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो किसी भी भाग में, किसी भी भाग में जो रिमाइंडर होती है ना, रिमाइंडर उसकी वैल्यू बी के जीरो के बराबर, रिमाइंडर की वैल्यू कैसी के बराबर, जीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा। रिमाइंडर की वैल्यू जीरो के बराबर या उससे, रिमाइंडर की वैल्यू किसी भी भाग में या तो जीरो होगा और नहीं तो क्या होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b से क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर की वैल्यू जीरो के बराबर या उससे बड़ा, रिमाइंडर हर हमेशा b बोले तो यहाँ क्या है पता है, b डिवीजर है, b क्या है, डिवीजर है। हर हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू या तो जीरो होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एक कहने का हमारा मीनिंग समझो, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जीरो से छोटा नंबर होता क्या है, -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। माइनस के तौर पर जितने पीछे जाएंगे, जितने बड़ा नंबर रहेगा उसके पहले माइनस का साइन अगर लगा हो, नंबर उतना ही क्या रहेगा, छोटा, उतना ही क्या होगा, छोटा। ठीक है ना, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता। रिमाइंडर कहने का मतलब कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा रिमाइंडर। ठीक है ना, b मतलब बोले तो डिवीजर, डिवीजर से छोटा होगा। ठीक है ना, जैसे कोई भी भाग करके देखो, एज फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई डिवाइड तुम बोलो अपने मन से, जैसे मान लो तुम सपोज डेट डिवाइड कर रहे हैं, 2 इज डिवाइडेड बाय 13 है, मान लो नॉर्मल सा डिवाइड भाग करते हैं, 2 7 जा क्या होता है 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 6 जा, ठीक है, सही बात। अब देखो एक चीज, ये जो लिखा गया है 2, ये किसके प्लेस पर है पता है, ये डिवीजर के प्लेस पर। डिवीजर को हमने b कहा है, क्या कहा है, ये किसके प्लेस पर पता है, ये हमारा डिविडेंड के प्लेस पर है जिसे हमने a कहा। ये 6 जो आया ये किसके प्लेस पर आया पता है, क्विसेंट के प्लेस पर जिसे हमने q कहा। और 1 जो आया है ये रिमाइंडर है, यह क्या है r, क्या स्मॉल r, क्या लिखो स्मॉल r, सही है। तो हम कह सकते हैं a बराबर bq प्लस r। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो रिमाइंडर पर कंपैरिजन करते हैं, रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर क्या आया है 1, रिमाइंडर क्या आया है 1 की वैल्यू 1 जो आया है, यह बताओ b से जिससे भाग किए हैं उससे छोटा होता है कि नहीं। b क्या है, b की वैल्यू क्या है 2, 2 से छोटा है कि नहीं 1, 2 से छोटा होता है ना, होता है। क्या है कि b हमारा क्या है यहाँ पर डिवीजर और 1 क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू हर हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन 1 हमारा यहाँ पर 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, रिमाइंडर हर हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर या उससे बड़ा कौन, रिमाइंडर, कौन, रिमाइंडर। लेकिन डिवीजर से हर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, डिवीजर से हर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यह यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, यह कौन कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर a बराबर
या फॉर्मूला को हम शॉर्टली कर सकते हैं A इज इक्वल टू BQ B इंटू Q, तो BQ प्लस क्या R, A बराबर BQ प्लस R, where R is equal to या greater than 0 and R is smaller than B, R क्या है, छोटा है B से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस फंडा के आधार पर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है।